एक ऐसा हथियार जो जान तो नहीं लेता लेकिन जान निकाल देता है, जो धमाका नहीं करता लेकिन धड़कन रोक देता है। आखिर कैसे अमेरिका के मुट्ठी भर सैनिकों ने एक राष्ट्रपति को उसके घर से उठा लिया? इस ऑपरेशन में अमेरिका के एक भी सैनिक को चोट नहीं आई है, यानी कि एक भी सैनिक मारा नहीं गया, लेकिन वेनेजुएला मानो कुछ देर के लिए कोमा में चला गया। ये सब हुआ अमेरिका के उस सीक्रेट वेपन से जिसने दुनिया में इस वक्त हलचल मचा रखी है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में वेनेजुएला के एक सैनिक ने दावा किया है कि अमेरिकी सेनाओं ने निकोलस माडुरो को पकड़ने के लिए की गई रेड के दौरान एक अज्ञात सोनिक या डायरेक्टेड एनर्जी हथियार का इस्तेमाल किया। इस हथियार ने रडार और सैनिकों को अक्षम कर दिया। अब ऐसे में सवाल है कि क्या यह सच है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में चलाया सोनिक वेपन? सोनिक वेपन कान से खून निकाल देते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस हथियार का अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में निकोलस माडुरो को पकड़ने के दौरान इस्तेमाल किया था, जिससे सैनिकों की नाक से खून बहा, खून की उल्टी हुई, वे जमीन पर गिर गए और हिल भी नहीं पाए। वेनेजुएला के एक सैनिक के दावे के मुताबिक एक तीव्र ध्वनि तरंग ने रडार तक को बेकार कर दिया। माडुरो की सिक्योरिटी में तैनात एक गार्ड ने कहा कि एक समय पर उन्होंने कुछ लॉन्च किया, मैं इसे कैसे बताऊं पता नहीं। ये एक बहुत तीव्र ध्वनि तरंग जैसा था। अचानक मुझे लगा जैसे मेरा सिर अंदर से फट रहा। गार्ड ने दावा किया कि असर तुरंत और गंभीर था। सभी की नाक से खून बहने लगा। कुछ लोग खून की उल्टी कर रहे थे। हम जमीन पर गिर गए, हिल भी नहीं पा रहे थे। ये दावा सोनिक हथियारों की दुनिया में एक नई बहस छेड़ रहा है, जो कम घातक लेकिन बेहद असरदार माने जाते हैं। लेकिन क्या ऐसे हथियार वास्तव में मौजूद हैं? वे कैसे काम करते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं और किन देशों के पास ऐसे हथियार हैं? सोनिक हथियार, जिन्हें कभी कभी एकॉस्टिक या अल्ट्रासोनिक वेपन्स कहा जाता है, साउंड वेव का इस्तेमाल करके दुश्मन को चोट पहुंचाने या अक्षम करने वाले हथियार। ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEW की एक श्रेणी है, जहां पर एनर्जी को एक दिशा में टारगेट करके हमला किया जाता है। ये हथियार पारंपरिक हथियारों से अलग हैं क्योंकि ये गोली या विस्फोटक के बजाय आवाज का इस्तेमाल करते हैं। सोनिक वेपन दिल, दिमाग और शरीर पर भयंकर असर डालते हैं। दुश्मनों पर टारगेट करने से वो अपना बैलेंस खो देते हैं और हमला करने की ताकत थी। अमेरिकी डेल्टा फोर्स इस पूरे ऑपरेशन में अचानक वेनेजुएला के सभी रडार सिस्टम बंद हो गए। सबसे पहले अमेरिका के कुछ ड्रोन्स आए और उसके बाद हेलीकॉप्टर से अमेरिका के सैनिक आए। अमेरिकी कमांडोज ने एक रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया, जिसमें अचानक से ध्वनि की एक बहुत तेज शॉक वेव आई और फिर वेनेजुएला के सैनिकों की नाक से खून बहने लगा। वो खून की उल्टियां करने लगे और पूरी तरह से भ्रमित हो गए। यानी कि उन सैनिकों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। और इस शॉक वेव की वजह से वेनेजुएला के सैनिकों को ऐसा लगा मानो उनका सिर अंदर से फट रहा है और कुछ देर के लिए वो अपने पांव पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जब तक ये सैनिक दोबारा होश में आए, तब तक अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कमांडोज निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी को लेकर जा चुके थे। बताया जा रहा है कि वही सोनिक वेपन थे, यानी कि आसान भाषा में अगर हम कहें, आसान भाषा में ये एक ऐसा हथियार है जो ध्वनि यानी कि साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है। ये बहुत तेज आवाज पैदा करता है, जिससे कान के पर्दे फट सकते हैं और इंसान दर्द से बेहाल हो सकता है। अमेरिका की सेना के पास ऐसे हथियार हैं जो बहुत ज्यादा तेज आवाज निकाल सकते हैं और इसका नाम है लॉन्ग रेंज एकूस्टिक डिवाइस। हालांकि इसकी ताकत बहुत कम है और संभव है कि अमेरिका ने इसी हथियार का कोई एडवांस मॉडल इस्तेमाल किया, जिसके बारे में दुनिया को अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वेनेजुएला के सैनिक के मुताबिक अमेरिका की डेल्टा फोर्स की फायरिंग बेहद सटीक और बहुत तेज थी और ऐसे किसी हथियार का सामना उन्होंने कभी नहीं किया था। इसकी वजह से 3 जनवरी को उनके करीब 100 जवानों की मौत हो गई थी, लेकिन अमेरिका का एक भी सैनिक मारा नहीं गया।
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने इस आर्टिकल को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इससे पता चलता है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। सोनिक हथियारों का विकास और इस्तेमाल दुनिया भर में हो रहा है। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देशों ने इस मिशन को पूरी तरह से खुफिया बना रखा है। अमेरिका के अलावा चीन और रूस के पास भी ऐसे हथियार होने की खबरें आती रहती हैं। दुनिया में युद्ध के नए तरीके से लगातार नए तरीके जो हैं अपनाए भी जा रहे हैं, जहां पर सैनिक ताकत से ज्यादा तकनीक भारी पड़ रही है।